दोस्तों, देश की सबसे पावरफुल जॉब है आईएएस। हर किसी का सपना होता है आईएएस बनने का। जो स्टूडेंट आईएएस बनना चाहते हैं वे सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। आईएएस मतलब इंडियन पुलिस सर्विस। ये क्लास 1 रैंकिंग जॉब है जिसे पाना बहुत से स्टूडेंटों का सपना होता है और वे इसकी तैयारी भी जी जान से करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है आईएएस कैसे बने, हाउ टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं वीडियो के पॉइंट के बारे में। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम फॉर्म कब भर सकते हैं, क्या परसेंटेज रिक्वायर्ड है, एग्ज़ाम के लिए कितने स्टेज होते हैं, आप कितनी बार अटैम्प्ट ले सकते हैं, कट ऑफ कितना होता है, सैलरी कितनी मिलती है, इसके लिए पढ़ाई कैसे की जाए, इन सभी पॉइंट को मैं इस वीडियो के माध्यम से डिस्क्राइब करने वाला हूं। तो बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार दीक्षित और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इजीली डिस्क्राइब। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आईएएस का एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करती है, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर कोई कहता है कि वे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो वो गलत कहते हैं। असल में वो आईएएस की तैयारी नहीं, वो सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं। इसके अंतर्गत कई सर्विस जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस सहित 24 तरह की सर्विस हैं। इसका एग्ज़ाम यूपीएससी ऑर्गेनाइज करती है। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि आईएएस और आईपीएस का एग्ज़ाम एक ही होता है। दोस्तों, यहाँ आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम पास होने के बाद जितनी भी आईएएस बनते हैं उन्हें जॉब किस चीज़ की मिलती है। तो आपको बता दूं कि जितने भी एडीएम, डीएम, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी इत्यादि जितने भी होते हैं वे सभी आईएएस होते हैं। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आईएएस बनने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, इस एग्ज़ाम के लिए आपका ग्रेजुएशन पास होना कंपलसरी है, वो भी किसी भी सब्जेक्ट से। मतलब अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से मिनिमम मार्क्स से ग्रेजुएट हैं या आप ग्रेजुएशन लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो भी आप आईएएस का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने बीए, बीकॉम, बीएससी, बीए, बीसीए, इंजीनियरिंग, मेडिकल या कोई भी डिग्री कोर्स कर रखा है तो आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट के मामले में स्टूडेंट को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं वो मान्य है या नहीं आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। इस चैनल पे सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। दोस्तों, एक बात और ध्यान रखें कि आईएएस या आईपीएस बनने के लिए कैंडिडेट को इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडियन कंपलसरी है। जितना भी अदर सर्विस हैं एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी अदर सर्विसेज हैं एडमिनिस्ट्रेटर के अंतर्गत जैसे आईएफएस, आईआरएस आदि के लिए माइग्रेट हो सकते हैं। जैसे नेपाल, भूटान, पाकिस्तान के माइग्रेट हो सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए एज क्राइटेरिया क्या है। इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है। सिविल सर्विस के फॉर्म में एज को लेकर जो क्राइटेरिया है वो 21 टू 32। ये एज क्राइटेरिया जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए 21 टू 35 और एससी एसटी के लिए 21 टू 37 और जम्मू और कश्मीर से जो हैं वो जनरल के लिए 21 टू 37। वहीं फिजिकल चैलेंज स्टूडेंट के लिए 10 साल की छूट है और वे मैक्सिमम 42 ईयर्स तक फॉर्म भर सकते हैं। और जो डिजेबल्ड हैं, ब्लाइंड हैं, डेफ हैं उनके लिए मैक्सिमम 37 ईयर, ओबीसी के लिए 38 ईयर, एससी एसटी के लिए 40 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है। ये एज लिमिट तैयारी करने वाले स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सिविल सर्विसेज यानी आईएएस का फॉर्म कब निकलता है।
दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म कब निकलता है ये पता लगाना बहुत ही आसान है। अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो आपको पता चल जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि 2019 का आईएएस का फॉर्म फरवरी में निकला था। इसके फॉर्म निकलने की संभावना ज़्यादातर फरवरी में ही रहती है। फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होता है, तो आप काफ़ी सोच समझ कर अप्लाई करना, क्योंकि इसमें अटेम्प्ट कम होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम मतलब आईएएस के एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कितनी बार दे सकते हैं। दोस्तों, जो स्टूडेंट जनरल से बिलोंग करते हैं वे 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं, ओबीसी 9 अटेम्प्ट और एससी एसटी मतलब शेड्यूल कास्ट से जो बिलोंग करते हैं वो एज लिमिट ख़त्म होने तक अटेम्प्ट दे सकते हैं। जम्मू और कश्मीर के लिए अप टू एज लिमिट है। तो दोस्तों, एक और बात कि ये अटेम्प्ट तभी काउंट होगा जब आप पहले उस एग्ज़ाम में बैठेंगे। अगर आप फॉर्म अप्लाई करने के बाद एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर मैं सिलेक्शन की बात करूं तो हर साल लगभग 10 लाख स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करते हैं और प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 5 लाख पहुंचते हैं और क्वालिफाई करते हैं 15,000 के करीब। वहीं इंटरव्यू के लिए पहुंचते हैं 2800 और सिलेक्ट होते हैं लगभग 800 के करीब। यह आंकड़ा बहुत कम है। दूसरे एग्ज़ाम में भी लगभग यही आंकड़ा रहता है। आप इन सभी बातों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपको सोचना है कि आपको सिर्फ एक सीट चाहिए और आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सिविल सर्विसेज यानी आईएएस का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। पहला प्रीलिम्स एग्ज़ाम और दूसरा मेंस एग्ज़ाम, तीसरा इंटरव्यू। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, पहले जनरल स्टडीज़ और दूसरा सीसेट का होता है। दोनों पेपर में 2-200 नंबर के होते हैं। दोनों पेपर में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। पहले में 100 क्वेश्चन और दूसरे में 80 क्वेश्चन होते हैं। इस एग्ज़ाम में आप हिंदी, इंग्लिश दोनों में से किसी एक लैंग्वेज को एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब जानते हैं सिविल सर्विसेज यानी आईएएस के एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। फर्स्ट पेपर में जनरल स्टडीज़ से सवाल पूछा जाता है, जैसे करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, जनरल इशूज़, जनरल साइंस वगैरह ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको करंट अफेयर्स पर ज़्यादा जोर देना होगा। आपको हर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना है, 2 घंटे 3 घंटे डेली पढ़ना है। इसके लिए आपको द हिंदी न्यूज़पेपर पूरा पढ़ें, हर रोज़ पढ़ें। आपको जनरल पर ज़्यादा फोकस करना होगा। वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इंडिया और अदर कंट्री के बीच क्या डील रही है। आपको 8th 9th 10th 12th तक की सारी बुकें पढ़नी होंगी। अगर आप सोच रहे होंगे कि बुक शॉप से मंथली करंट अफेयर्स की मैगज़ीन परचेज करके पढ़ लिया और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आपको न्यूज़पेपर के साथ साथ टीवी पर चल रहे डिबेट को भी देखना और समझना होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल की न्यूज़ होती हैं। वहीं ज़्यादातर टॉपर्स राज्यसभा टीवी देखने के लिए भी कहते हैं, क्योंकि वहां आपको बहुत सारे कंटेंट ऐसे मिल जाएंगे जिससे सिविल सर्विस एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये तो था फर्स्ट पेपर का सिलेबस। अब सवाल उठता है कि दूसरे पेपर में क्या है। ये पेपर सीसेट का है। इसमें बैंक, एसएससी जैसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग आदि। अब सवाल उठता है कि आखिर पहला और दूसरा पेपर में अंतर क्या है। आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि दूसरा पेपर यानी सीसेट सिर्फ क्वालिफाई पेपर है। इसमें आपको 200 में से 65 अंक लाना पहले पेपर में मेरिट बनता है, जिसकी कि आपकी मेंस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। यहाँ तक तो बात हुई दोस्तों प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में। प्रीलिम्स एग्ज़ाम सिर्फ क्वालिफाइंग स्टेज होता है। ये सिर्फ एक प्रक्रिया होती है सेकंड स्टेज में जाने का। मतलब मेंस एग्ज़ाम में जाने के लिए मेरिट में प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। अब जानते हैं प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना रहता है। पिछली बार यानी 2021 में जनरल के लिए 200 में से 87.54 नंबर लाने थे, तो ओबीसी के लिए 84.85 नंबर थे। वहीं एससी के लिए
75.41 नंबर और एसटी को 70.71 नंबर थे। अब बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम के बारे में। मेंस एग्ज़ाम में कुल 9 पेपर होते हैं। टोटल मार्क्स 1750 नंबर का होता है। 9 पेपर में से 7 पेपर पर ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि मेरिट जो बनाई जाती है इन्हीं 7 पेपर से बनाई जाती है। इसके अलावा 2 पेपर क्वालिफाई करने होते हैं। इसके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं, लेकिन आपको 33% नंबर लाना। इसके एक पेपर इंग्लिश का और दूसरा पेपर लोकल लैंग्वेज का, मतलब दोनों ही लैंग्वेज के होते हैं। लोकल लैंग्वेज वही होगा जो संविधान की सूची में दर्ज है। अब बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम के पेपर का सब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले पेपर 1 में आता है जनरल ऐसे। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि आपको निबंध लिखना है, जैसे सोशल इशू, पॉलिटिक्स योजनाएं इत्यादि पर एग्ज़ाम में 2 ऐसे लिखने पड़ते हैं जो 125 मार्क्स के होते हैं। वहीं पेपर 2 जनरल स्टडीज़ का होता है, जिसमें इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी और सोसाइटी कवर होता है। थर्ड पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन आता है। फोर्थ पेपर में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद पेपर 5 आता है, जिसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड होता है। दोस्तों, अगर हम सामान्य शब्दों में बात करें तो आप किसी भी टॉपिक्स पर क्या सोचते हैं, आप क्या विचार रखते हैं, किसी घटना पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे पॉलिटिक्स क्या है, इसका आंसर लोगों द्वारा अलग अलग हो सकता है। जैसे पॉलिटिक्स किसी के लिए सेवा करने का मौका, तो किसी के लिए मिनिस्टर बनने का मौका, तो किसी के लिए फेमस होने का मौका। दोस्तों, पेपर 6 और 7 ये ऑप्शनल पेपर होते हैं, मतलब आपको जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है आपको उसी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यहाँ ख़ास बात यह है कि इसमें 2 पेपर होते हैं, जैसे 6 या 7 हो सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यूपीएससी यानी आईएएस में मेंस की कट ऑफ क्या रहती है। पिछली बार यानी 2021 की जनरल की कट ऑफ 745 गई, ओबीसी की कट ऑफ 707 गई, एससी और एसटी के लिए 700 गई। आपको ये नंबर कम लग रहे होंगे, लेकिन असल में इस एग्ज़ाम में एक एक नंबर लाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एक एक नंबर पर रैंक बदल जाती है दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। यूपीएससी यानी आईएएस के इंटरव्यू में क्या होता है। इसे पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं दोस्तों। ये काफ़ी टफ होता है, क्योंकि यहीं पर आपकी असली परीक्षा होती है। ज़्यादातर टॉपर्स ने बताया है कि स्टूडेंट प्रीलिम्स मेंस तो पास कर जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं। मैं कुछ देर पहले ही बता चुका हूं दोस्तों कि फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्ट होने तक के आंकड़ों के बारे में इंटरव्यू में छटने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस की कमी, बात करने का तरीका, इंटरव्यू में रूम में इन करने का तरीका, अपने ड्रेस कोड कैसा पहना हुआ है, इन सभी चीज़ों पर फोकस किया जाता है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सिविल सर्विसेज यानी आईएएस की फाइनल कट ऑफ कितनी रहती है। सिविल सर्विस 2021 की फाइनल कट ऑफ जनरल के लिए 953 रही, ओबीसी के लिए 910, एससी के लिए 886, वहीं एसटी के लिए 883 रही थी। फॉर्म भरते समय ही पूछा जाता है कि आप कौन सा सर्विस पसंद करते हैं। 3 सर्विसेज को आईएएस, आईपीएस, आईएफएस को ऑल इंडिया सर्विसेज कहा जाता है। बाकी सर्विसेज सेंटर सर्विसेज में आती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी जानकारियां दी हैं। अब आप जानना चाहेंगी कि इसमें सैलरी कितनी मिलती है, तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जानते हैं सैलरी कितनी मिलती है। इनकी सैलरी अलग अलग होती है दोस्तों। अब डिपेंड करता है कि आपका रैंक क्या है, किस कैटेगरी की जॉब मिली है। जैसे डीएम की सैलरी 50,000 से 1.5 लाख के करीब होती है। वहीं मंत्री के सचिव या विभाग के सचिव की सैलरी 1 से 2 लाख के करीब, या चीफ सेक्रेटरी को 2 लाख के करीब। वहीं कैबिनेट के
सेक्रेटरी को 2.5 लाख के करीब। इसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती हैं। अब जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। सिविल सर्विसेज यानी आईएएस के एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कैसे करें। आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस करो, दूसरों की सुनो, अपने मन की करो। टॉपर का इंटरव्यू देखो, लेकिन सब्जेक्ट वही चुनो जो आपको पसंद हो। इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।